एक पत्रकार को विधायक जी अपने घर में बुला के मारेंगे? अगर इनको करना होगा, जहां उसका घर है, जहां उसका दरवाजा है, वहां जाकर के कुछ कर सकते हैं। घर बुला के किसी को नहीं कुछ कर सकते हैं। मैंने उनको चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर आप पहाड़ से मूड़ी टकराइएगा तो पहाड़ को कुछ नहीं होगा, आपका सर फटेगा। इसलिए आप ये सब बयानबाजी बंद कीजिए, लोगों से कहना बंद कीजिए कि हमारे साथ विधायक जैसा किया, विधायक जैसा कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। बरसात का मौसम है, यहाँ का कार्यक्रम भी शुरू होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नाट्य कला परिषद को, यहाँ के डायरेक्टर को, यहाँ के कलाकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने हमें मौका दिया, इस मंच पर बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय पतराहा, जय महादेवपुर की जनता, जय मां दुर्गा। धन्यवाद। ये सारा समाज, सारी जनता जानती है कि विधायक जी पे लगे आरोप ना बुनियाद हैं। इसमें कोई विधायक जी तो पिस्टल रखते ही नहीं है, तो पिस्टल उसको सटाएंगे। जब रखते नहीं तो उसको सटाएंगे क्या? और वो अपने वो जैसे तैसे बोलते हैं, तो उससे आपके जनता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। विधायक जी, इस बात से स्पष्ट रहें। आपकी जनता आपको जानते हैं कि हमारे विधायक जी कितने कर्मठ हैं। और अभी अभी हमारी विधायक जी से जो गांव में बात हुई, तो वो अपने मुखार बिंद से ही सुनाएंगे। जो आप चाहते थे वो काम करके लाए हैं विधायक जी आपके पास। ये काम पे विश्वास रखते हैं, बातों पे विश्वास नहीं रखते हैं। पत्रकार जो बोला वही विश्वास कर ले, ऐसा कोई जनता नहीं करेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और रही बात हम युवकों की बात, मैं उस वक्त से जाता हूं जब हमारे परम मित्र पप्पू भगत, जो इस दुनिया में नहीं है, उस टाइम से मंत्री साहब के पास जाता हूं। और वो हमको दोनों को आशीर्वाद देते रहते थे और कहते थे कि आप लोग आते हैं, कुछ तो मांग लीजिए। तो हम बोले कोई चीज नहीं मांगना है मंत्री साहब, आप आशीर्वाद देते रहिए हमको, यही बहुत काफी है। तो हमारे बीच 1 मिनट में अपने पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं और मेला के सचिव भी हैं जवाहर सिंह, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय विधायक को अपनी तरफ से आभार प्रकट करें। माननीय विधायक जी डॉक्टर संजीव बाबू को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और चंदन बंधन करते हैं। समय के देखते हुए बारिश का समय है, बूंदा बूंदी पड़ रहा है। इस मां भगवती का आमंत्रित में दिए किसी तरह कठिन काटते हुए चला आया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय मां दुर्गा, जय भारत। अब माननीय विधायक जी की बारी है। उससे पहले मैं बोल दूं कि मां भगवती का परम भक्त है हमारे विधायक जी, और मां भगवती के आशीर्वाद से जो 1 घंटा पहले झिमझिम बारिश होती थी वो भी खत्म हो गया। हमारे कलाकार को भी कला दिखाने में आपको आनंद आएगा। लगातार मेहनत किए हमारे निर्देशक रणधीर कुमार अपने कलाकारों के लिए। अब मैं जिसको सुनने के लिए आप आए हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। परबत्ता का लाल माननीय डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधायक, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव कुमार जिंदाबाद। सबसे पहले मैं महादीपुर पंचायत के जितने भी यहाँ पे लोग, बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और
सभी युवाओं का अभिनंदन करता हूं। माता बहनें सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पे बैठे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि श्री जवाहर सिंह जी, मंच संचालक श्री सुनील महतो जी और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं रणधीर जी, धर्मेंद्र जी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पाया हूं, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा भव्य मेला का आयोजन किया है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे साथ चल के आ रहे परवत्ता से जदयू प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव कुमार शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष श्री मणिभूषण राय जी, जदयू पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष श्री सुबोध शाह जी और जितने भी कार्यकर्तागण आए हुए हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। आज विजयादशमी है। की बोले कुछ बात? हाँ नहीं, पप्पू जी तो भाई है, छूटेंगे कैसे? हम तो बोल रहे हैं कि सब लोग, और तो बोले कि भाई सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ अगर छूटे भी हैं तो समझ लें कि वो है ही। आज बहुत शुभ दिन है। महदीपुर ग्राम से मेरा आज का लगाव नहीं है। यहाँ से ये मैं 2000 से मतलब 22 साल पहले से महदीपुर के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं और वोट अथवा पहले किसी कारणवश मिला नहीं मिला समीकरण बस, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा अपनापन यहाँ के युवाओं से, यहाँ के लोगों से लगातार बना रहा। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने जो जात पात से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के आप लोगों ने जो वोट किया और एक ईमानदारी का जो रिश्ता निभाया है, मैं अपने जीते जी उसको नहीं भूल सकता हूं। और मैं चैलेंज करता हूं अभी भी लोगों को कि जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो पर्सनल लेवल पे जुड़े हुए हैं मेरे से, चाहे कोई भी आंधी तूफान आ जाए, जात पात का बवंडर खड़ा हो जाए, वो मेरे से अलग नहीं होने वाले। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के युवाओं पे। हम देख ही चुके हैं कितनी बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन जो रिश्ता मैं बनाने में विश्वास रखता हूं, रिश्ता तोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से 5 चुनाव पिताजी जीते, 6ठा चुनाव मैं जीता, 7वां चुनाव भाई साहब को भी आप लोगों ने जिता दिया दुर्गा मां की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से। ये साफ दर्शाता है कि आप लोग जो पुराने जो लोग थे, जो जात पात की राजनीति करते थे, उससे ऊपर उठकर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और एक नया मिसाल कायम किया है बेगूसराय खगड़िया जिला में, राजीव भैया को भी जिताकर। इसके लिए भी असली हकदार आप हैं। महदीपुर ग्राम के लगभग सभी पंचायत सदस्य के जितने भी वार्ड सदस्य थे, पंचायत समिति मुखिया जी, सभी लोगों ने खुल के वोट किया। उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आपको। ये सब भूलने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ चुनाव जीतने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं दिल जीतने में विश्वास रखता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं आपका दिल जीता हूं। विकास की बात रही तो आपके महदीपुर में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के तैयार हो गया, स्टार्ट भी हो गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके यहाँ बनकर है ना सब लोग। बगल में नर्सिंग कॉलेज पसराहा में भी बन गया, वो भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। वहां के प्रिंसिपल क्लासेस तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस बिल्डिंग में भी शुरू हो जाएगा। एक अप्रोच पथ बनना वो भी प्रोसेस में है। उसके बाद ITI कॉलेज बन गया। तो विकास में तो परवत्ता पूरा जिला ही नहीं, बिहार में मैं कह सकता हूं बहुत आगे चल रहा है। सड़क की स्थिति देखिए, कानून व्यवस्था देखिए, हर तरफ अच्छा है, अमन चैन है। अब बहुत दुखद है कि कुछ विरोधी लोग
ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे कि मछली को अगर बाहर निकाल दीजिएगा तालाब से कैसे छटपटाता है, ऐसी ही छटपटाहट है उसमें। लेकिन मैं एक चीज एक सचेत भी करना चाहता हूं विरोधियों को, जो कि विरोध करना अच्छी बात है, अनर्गल झूठा आरोप लगाना कि मुर्दे पे हाथ उठाने की बात कहते हैं। मैं मर्द हूं, मुर्दे पे मैं हाथ नहीं उठा सकता हूं, आप लोग इतना जानते ही ना हमको जी। अब कोई मुर्दा खड़ा होकर कहे कि हम पे हाथ उठाए हैं, ये शर्मनाक बात है। ये किसी हद तक अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ चिरकुट लोग जा सकते हैं जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। मेरे पत्रकारों से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है शुरू से और आज भी रिश्ता कायम है, इसलिए 15 साल से जितने लोग जुड़े हैं कोई नहीं कह सकता है। लेकिन अगर जो दलाल होंगे जो इसी उद्देश्य से आए होंगे बदनाम करने की, वैसे दलालों से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। तो खैर इस पे कोई चर्चा करना भी जरूरत मैं नहीं समझता हूं। इन दलालों की क्या औकात है मुझे पता है, किसके कहने पे ये सब कर रहे हैं प्राइवेट ढंग से। और तो इसमें कोई घबराने की भी बात नहीं है। इसको हास्यास्पद मुझे लग रहा है कि हर बार नया नया कहानी बोलता है। कभी कहता है फिल्मी स्टाइल में कुटाई किए, कभी कहता है 1 2 3 करके कुटाई किए कभी कहता है पिटाई के बाद चाय नाश्ता कराए, कभी कहता है मिठाई खिलाए, कभी बैकवर्ड कभी फॉरवर्ड। अरे भाई कोई इंडियन सिनेमा थोड़ी है कि आपका सनी देओल के स्टाइल में कुटाई हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब मुझे हंसी भी आ रही है इन लोगों के बात पे। हर बार जो लोग मुझे दिखाते हैं तो कभी कहता है कि पिस्टल से मारा, तो कभी कहता है कि कार्बाइन से मारा। अब जिनके बारे में कहता है उसकी भी हंसी आता है भाई। तो मेरे बारे में तो पिस्टल रखता ही नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अगर मानसिक स्थिति खराब है तो आप बोलिए, तो आपको मैं बुला के आपका अच्छे से इलाज कर दूं। उसके लिए मैं सही हो कि आपका इलाज चाहिए तो इलाज मैं कर दूं अच्छे से। और उनको पता होना चाहिए कि इलाज मैं करता हूं तो बड़ा सटीक इलाज करता हूं, फिर दोबारा बीमारी नहीं होती है। तो ऐसे बातों पे से आप लोग को विश्वास है, एक जरक भी आरोप पे विश्वास है आप लोगों को? बताइए अपना दिल खोल करके, है विश्वास किसी पे? जात पात के आरोप लगाते, वो राजनीति कर रहे हैं यहाँ के कुछ चिरकुट मुखिया को ले जा करके। अब जाति पात जाति देखे भाई, हमको तो जात पात तो प्रवक्ता में कब से खत्म हो गया है। ये जो जात पात की दीवार थी उसको तो हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। जात पात की राजनीति खत्म हो गई। अब विकास को देख के प्रवक्ता विधानसभा में लोग वोट करते हैं। यहाँ कोई समीकरण काम नहीं करता है। ये हमारा और आपका जो दिल का रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता है, बस वही काम करता है। मैं पहले भी कहता था, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं प्रवक्ता की धरती तुझे कुछ और भी दे। महदीपुर के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो विश्वास मेरे पे किया है, उस विश्वास पे कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और आपके प्यार को मैं सूद समेत वापस करूंगा, इतना विश्वास रखिए। विकास की बात, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। और पर्व आपके लिए मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूं। आपके बगल में ही डोइठा बजरंगबली स्थान के बाजू में 100 एकड़ जमीन हमने बियाडा को स्थानांतरित करवा दिया है। 100 एकड़, और वहां पे जल्दी उद्योग लगेंगे। प्रोसेस में है ये चीज भी। 100 एकड़ वो, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के लिए भी वहां पे जमीन उपलब्ध है, जो कि खगड़िया जिला का बेस्ट जमीन वहां पे है। NH नेशनल हाईवे पे पूरे बिहार में कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, सब गली कुची में है। यहाँ पे मैं नेशनल हाईवे पे जमीन दिलवा दिया, जहाँ इससे फायदा हो कि बिलदौर के लोग, खगड़िया के, अलौली के, हम लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। और आपके लिए तो 2-3 किलोमीटर का रास्ता ही रहेगा ये मेडिकल कॉलेज, 3 किलोमीटर। तो समझिए कि कितनी बड़ी बात हो गई। और मैं ये भी रिपेयर के लिए भी मैं लिख के दे दिया हूं, जल्दी सैंक्शन हो जाएगा।
एक सम्राट चौधरी जी ही शायद बनवा रहे थे आपका ना, वो जो हॉस्पिटल का एक अधूरा काम रह गया था, अनफिनिश्ड था, ठेकेदार भाग गया था। सम्राट चौधरी के फंड से पहले का था, बहुत दिनों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, तो अब उसको भी मैं पूर्ण रूप करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा पूर्ण रूप से तैयार आपका उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे मिलेगा हॉस्पिटल। तो हर तरह से कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं छोड़ूंगा शिक्षा के क्षेत्र में। और अब विरोधी का सबसे मजेदार चीज आप देखिए, सब कहता है जो विरोधी है कि केस करवाए हैं, केस करवा देते हैं, झूठा केस करते हैं। अच्छा, यहाँ इतना लोग खड़े हैं, किसी पे कोई हम केस करवाए क्या? बोलिए आप लोग, कोई केस हुआ है? केस किस पे होता है? केस होता है गुंडों पे, केस होता है जो खून करता है उस पे केस नहीं होगा तो क्या उसको ताजमहल घुमाने ले जाएंगे? उनको परमानंदपुर जेले ना भेजेंगे जो गुंडाई करेंगे? कानून का राज है यहाँ पे। यहाँ पे मर्डर कीजिएगा, चाहेगा केस नहीं हो, गाड़ी का शीशा फोड़िएगा, छीना झपटी कीजिएगा, गोली चलाइएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर कीजिएगा तो केस किस पे नहीं होगा? आम जनता किस पे केस हुआ है? किसी पे केस नहीं हुआ है। तो ये सब जो गुमराह इन लोग का आदत हो गया है। ये लोग चाहते थे कि गुंडा राज रहे, कि क्राइम करें और विधायक जी के पास चले जाए। तो विधायक जी क्रिमिनल्स के विधायक नहीं है। हमें गुंडों अपराधियों का वोट नहीं चाहिए। मैं चुनाव में भी बोला था कि मुझे अपराधियों का वोट नहीं चाहिए, और दम ठोक करके बोला था, ताल ठोक के कि मैं इंसानों के वोट से जीतूंगा। और दुर्गा माँ की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से चुनाव जीता। और ये जीत मैं सबसे पहले महदीपुर की सभी जनता को समर्पित करता हूँ। ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है, एक एक इंसान की जीत है परबत्ता में। नहीं तो गुंडा राज तो उन लोग कायम कर रहे थे, गुंडा राज तो वो कायम करना चाहते थे। आज कानून का राज है, चाहे किसी जाति के हो, गुंडों का कोई जाति नहीं होता है। गुंडों का सिर्फ एक ही जाति होता है, गुंडा, और किसी जाति के नहीं रहते हैं। और ऐसे गुंडे जो सामाजिक तत्व हैं सुधर जाए, नहीं तो हमको सुधारने आता है। जनता ने मुझे वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है सेवा करने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए। और जो अपराध के फेवर में रहेंगे मैं उससे परबत्ता विधानसभा के मुक्त बना दूंगा। मैं वचन दे रहा हूँ आपको, अपराध मुक्त परबत्ता विधानसभा रहेगा। और विकास की बात देखें तो आत्मनिर्भर परबत्ता बनने जा रहा है, और जल्द ही यहाँ पे उद्योग लगेंगे और वातावरण अच्छा होगा। बस आप लोगों से मेरा आग्रह है, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और ये जो नाटक का कार्यक्रम है ये होते रहना चाहिए। इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है युवाओं में, बच्चों में, अच्छाई बुराई में फर्क पता चलता है इस कार्यक्रम से। और जो ट्रेडिशन होता है समाज का, जो पूर्वजों ने सिखाया है, नाटक के माध्यम से उसको आप ट्रांसफर करते हैं न्यू जनरेशन पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सिलसिला को आगे बढ़ाते रहिए। और मेरे तरफ से इस नाट्य कला मंच में जो जितने कलाकार जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेरे तरफ से 5,000 रुपया का भी मैं सहयोग इसमें कर रहा हूं अपने तरफ से। जो भी अच्छे कलाकार हैं उसको प्रोत्साहन के राशि के रूप में उसको बांट के आप दें। मेला अध्यक्ष जी, मेरे ही आपसे आग्रह है, विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस आप लोगों से मेरा यही कहना है, चलता रहा हूं अग्नि पथ पर, चलता चला जाऊंगा। सेवक बनकर जन्म लिया मैंने, सेवक बनकर ही मर जाऊंगा। परबत्ता की मिट्टी का संतान हूं, रुकना मैंने सीखा नहीं। महाकाल का भक्त हूं, झुकना मैंने सीखा नहीं। हृदय में जो धड़क रहा वो धड़कन तेरे नाम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। जय परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता, जय खगड़िया, जय महदीपुर की जनता। आप सभी को नमन, धन्यवाद।